आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। यह हमारी अपील भी है। मैं आपको बता दूं कि कल लगभग 10 बजे के आसपास 10 से 10:30 10 से 10 15 20 10-20 के आसपास का समय रहता है। हमें धौराकोट से 4 5 6 7 लोगों का फोन आता है। उनका ये कहना रहता है कि भैया एक व्यक्ति गांव में तलवार लेकर घूम रहा है और इसके साथ साथ मुकुटा लगाया हुआ है, जिसे हमारे गांव के लोगों ने पकड़ लिया है और एक जगह पर उसे वो किया गया है, बिठाया गया। इस तरह की बातें कही जाती है, एक जगह पर रखा गया है, इस तरह की बातें कही जाती है। इसके बाद पुलिस की टीम के पीछे पीछे हम भी रवाना होते हैं। लोकल टीवी मौके पर पहुंचती है, हम ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जो वहां पे जो मौजूद लोग रहते हैं अलग अलग अपना तथ्य पेश करते हैं। कोई कहता है कि लगभग शाम को उर्माल के रास्ते पर भगवान शिव का मंदिर है, उस शिव मंदिर के पास ये मुकुटा लगाकर ये व्यक्ति तलवार लेकर वहां पर खड़ा था और जो भी व्यक्ति उधर जा रहा था उन्हें दौड़ाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें भगा रहा था। हालांकि उस व्यक्ति ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक व्यक्ति का ये कहना है कि जब ये व्यक्ति गांव के 1-2 मोहल्ले में अंदर घुस गया था तो गांव के सभी लोगों को सूचना जब जैसा मिलता है, सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। कल तक जो हमने जब खबर दिखाया था तो ये व्यक्ति संदिग्ध था, किसी तरह का इसका कोई नाम नहीं था। देवभोग के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में कई तरह की अफवाहों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। कोई कह रहा था चोर घुस गया है चोरी करने के लिए, कोई कह रहा था 10 से 15 से 20 लोगों की डकैतों की टीम आई है। इसके साथ साथ उड़ीसा के चानाहांडी से हमें फोन आ गया था। चानाहांडी वाले हमसे पूछते हैं भैया क्या आपके क्षेत्र में डकैत आए हैं 15 की 20 की संख्या में? हम कहते हैं नहीं भैया ऐसी कोई भी खबर नहीं है। वो कहते हैं कि भैया फिर आपको धौराकोट के विषय में जानकारी नहीं है। तो मैं कहता हूं भैया धौराकोट से मैं लगभग 10:40 के आसपास की बात होती है जब चानाहांडी से का फोन आता है। मैं कहता हूं भैया मैं तो धौराकोट से ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करके लौट रहा हूं, मुझे तो वहां पर ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आई। एक युवक संदिग्ध था। जब युवक को पकड़ा गांव के लोगों ने पकड़ा, फिर धौराकोट के लोगों ने, उसके बाद उसे गांव का जो मेन चौक होता है वहां पर लेकर आते हैं। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस के सुपुर्द उस युवक को करते हैं। मैंने उन्हें ऐसा बताया तो वे कहते हैं नहीं भैया आपको जानकारी नहीं है, डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है। तो लोकल टीवी आज आप लोगों से अपील करता है कि अफवाह है और इस तरह की अफवाह की खबर पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। जब भी किसी भी तरह की इस तरह की खबरें रहेंगी, चाहे वो रात को जितना भी बजे रात को रहे या दिन में रहे, लोकल टीवी 24 घंटा हमेशा इस तरह की खबरों की पड़ताल करने के लिए मौके पे जाएगी और मौके पर जाने के बाद हम पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचेंगे, इस तरह की पड़ताल करेंगे। तो मैं अभी भी हमारे लोकल टीवी के कुछ दर्शकों के मन में डाउट है, कई लोगों का हमें फोन आ रहा है कि भैया आपने बताया नहीं कि जो संबंधित युवक को जो पकड़ा गया था युवक कहाँ का है। तो मैं आपको बता दूं कि जो युवक है ये एनासर का निवासी है, इसका नाम नीलांबर नेताम है और ये बचपन से ही मूक बधिर है, बचपन से ये बोल नहीं पाता और मानसिक रूप से कमजोर भी है। मामले को लेकर हमने हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक महोदय दामोदर पुजारी जी से हमने बातचीत की तो दामोदर पुजारी जी ने बताया, दूरभाष से हमारी उनसे बातचीत हुई। दूरभाष में बातचीत के दौरान पुजारी जी ने बताया कि रिश्ते में जो संबंधित युवक है नीलांबर नेताम मेरा भांचा लगता है। दामोदर पुजारी जी ने बताया कि कल वायरल हो रहे फोटो को देखने के बाद उनके छोटे बेटे जो देवभोग में उनके साथ रहते हैं और उनका जो वाहन चलाते हैं, जो उनको वाहन चालक, ये दोनों रात को ही देवभोग थाना पहुंच गए थे। देवभोग थाना में पुलिस कर्मियों को मामले की जानकारी देने के बाद पुलिस कर्मियों ने दोनों जो उनके पुत्र हैं, उनके छोटे पुत्र हैं, उनके वाहन चालक को संबंधित युवक को सुपुर्द कर दिया था। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि संबंधित युवक से गांव के लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन उसने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। चूंकि वो मूक बधिर है तो कहां से कोई जानकारी वो दे पाएगा। दामोदर पुजारी जी ने बताया कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता और वो किसी भी समय घर से निकल जाता है, उसका कोई समय नहीं रहता। जबकि जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों को भी जो परिजन है उन्होंने बताया कि इसका कोई समय सीमा नहीं रहता, किसी भी समय ये घर से बाहर निकल जाता है। दामोदर पुजारी जी ने बताया कि इसके पिताजी का जो नीलांबर नेताम है उसके पापा का देहांत हो चुका है, उसके पिताजी का, उसकी माँ है और उसके अन्य रिश्तेदार हैं।
पुजारी जी ने बताया कि कल क्योंकि देर रात हो गया था तो मैं सो गया था, सवेरे जब उठा तो मुझे मामले की जानकारी मिली। आपको बताना चाहूंगा कि ये नीलांबर नेताम है जो एनासर का निवासी है और वहां से कुछ दूरी पर ही एक गांव पड़ता है। एनासर मैनपुर ब्लॉक का एक गांव है और देवोक थाने में भी ये गांव आता है, कुछ ही दूर पर पड़ता है। और कल जब अचानक जब चूंकि इसकी मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं है, तो जब कल ये मुकुटा पहनकर हाथ में तलवार जैसा कोई नुकीला वस्तु जब लेकर जब ये वहां पर पहुंच गया था, तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों के बीच दहशत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ग्रामीण दहशत में आ गए थे। दहशत में आने के बाद जब लोकल टीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची थी तो लगभग 300 से 400 की संख्या में वहां पर ग्रामीण मौजूद थे। हमारे पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने कई तरह की चीजें बतानी हमको शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि ये चोर होगा, 8-10 की संख्या में ये आए होंगे, अलग अलग जगह में छुपे होंगे, कोई इस तरह की बातें वहां पर कह रहा था। तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में धौराकोट का जो वीडियो डलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। कोई कह रहा था कि हमारे क्षेत्र में बड़े डकैती की योजना थी, बड़े डकैती की योजना फेल हो गई। तो कोई कह रहा था कि क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। तो कोई कह रहा था क्या कोई बड़ी चोरी को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हमारी पुलिस प्रशासन है जो दिन और रात 24 घंटे आपकी सेवा में लगी हुई है। जहां पर भी सूचना मिलती है, थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब अपनी टीम को तत्काल मौके के लिए रवाना करते हैं। कल भी गावड़े साहब को सूचना मिली, इसके बाद उन्होंने तत्काल अपनी टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया। प्रधान आरक्षक जो करमचंद डांगरे हैं, डिलोटन रावटे हैं, तुकाराम कंसारी हैं, अमित कश्यप हैं, ये सब मौके के लिए रवाना होते हैं। मौके के लिए रवाना होने के बाद जो संबंधित युवक है, जिस पर धौराकोट में चूंकि इनका जो नीलांबर नेताम की पहचान नहीं हो पाई थी तो उसे संदिग्ध बताया जा रहा था, गांव के लोगों की तरह बताया जा रहा था। तो पुलिस की टीम उन्हें लेकर, ग्रामीण जब पुलिस की टीम को उन्हें सुपुर्द करते हैं तो पुलिस की टीम उन्हें लेकर थाना आती है। परिजनों को जैसे ही मामले की वायरल फोटो के आधार पर मामले की जानकारी मिलती है तो परिजन जब पुजारी जी के जो छोटे पुत्र हैं, उनके वाहन चालक हैं, ये थाना पहुंचते हैं। और थाना पहुंचने के बाद इसके बाद फिर उनके सुपुर्दी में पुलिस उन्हें देर रात देती है। देर रात करीब 11 से 11:30 बजे के आसपास का समय रहता है, इन्हें सुपुर्दी में देती है। इसके बाद ये लेकर उन्हें रवाना हो जाते हैं। तो बार बार आप लोग से अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरह की इस तरह की खबरें आती है तो बिना पुष्टि के आप इस खबर को किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मत डालिए। बिना पुष्टि के आप कहीं भी किसी भी तरह का अपना मत दीजिए। बिना पुष्टि के आप किसी भी तरह के निष्कर्ष में मत पहुंचिए और बिना पुष्टि के आप कहीं पर भी अपना राय मत दीजिए, क्योंकि आप यदि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तो खबर आगे की तरफ फैल जाता है। चूंकि कल ही हमको करीब 30 से 40-50 फोन आया, भैया क्या ये डकैती था, भैया ये क्या चोरी था, आपने क्यों नहीं चलाया। तो हमने कहा भैया देखिए हम मौके पर पहुंचे थे, हम मौके पर मौजूद रहने के दौरान हमने जब संबंधितों से बातचीत की तो संबंधितों पुलिस कर्मियों का भी कहना था कि इनके विषय में जानकारी जुटाई जाएगी। क्योंकि जांच का विषय था तो जांच का विषय था, इसलिए कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, संभव नहीं होगा जल्दी से कुछ कह पाना। इसलिए जांच के दौरान जो चीजें आएगी उस चीजों को बताएंगे। और ये खबर को चलाने का हमारा उद्देश्य ये है, हम हमारी क्षेत्र की जनता को, जो हमारे क्षेत्र की जागरूक जनता से अपील करना चाहेंगे कि किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए। किसी भी अफवाह भरी बात जब व्हाट्सएप में डाला जाता है, किसी भी चीजों में डाला जाता है तो आप जल्दी से उस पर भरोसा मत कीजिए। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।